अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डेली डिलाइट्स विद सबा। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है माश की दाल, लेकिन गोश्त के साथ। आपने खाली तो माश की दाल बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन ये गोश्त के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। सिंपल से मसाले यूज़ करके बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। तो चलें इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डलता है। सबसे पहले मैंने 1 कप माश की दाल भिगो दी है। इसको कम से कम 3 से 4 घंटे आप भिगोएंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 250 to 300 ग्राम्स मटन ले लिया है। अगर आप क्वांटिटी इससे डबल यूज़ कर रहे हैं तो आप तमाम इंग्रेडिएंट्स को भी डबल कर लीजिएगा। अब इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज मैं काट के डाल रही हूँ। इसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया। साथ में 6 से 7 लहसुन के जवे हैं और 1 टेबलस्पून जिंजर है, यानी कि अदरक। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल रही हूँ जिसमें गोश्त गल जाए। साथ में 1.5 टीस्पून नमक डाला है, जो भी आपका टेस्ट है उसके मुताबिक आप डाल दें। और यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के 1.5 टमाटो यूज़ किया है। आप जो है वो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर डाल सकते हैं। टमाटर थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालती हूँ इसमें। और इसको मैंने गलने के लिए रख दिया था। जब गोश्त गल गया है और प्याज और टमाटर वगैरह भी अच्छे तरीके से गल गए हैं तो मैं टमाटरों के छिलके उतार लूँगी। ये प्रोसेस मैं तकरीबन अपने तमाम खानों में करती हूँ, क्योंकि टमाटरों के छिलके इतने अच्छे नहीं होते हैं सेहत के लिए। अब इसमें मैं 1 टीस्पून रेड चिली डाल रही हूँ और साथ में 2 से 3 ग्रीन चिली चॉप करके इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया। और ऑयल डाल रही हूँ इसमें जितनी आपकी ज़रूरत हो। थोड़ा सा दाल में ज़्यादा ऑयल डलता है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अब गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है, मसाले भी अच्छे तरीके से, ताकि मिक्स हो जाएँ और स्मेल भी ख़त्म हो जाए गोश्त की। साथ साथ मैं थोड़ा सा पानी डालती रहूँगी भूनते हुए। इससे मसाला काला नहीं होता है और जलता भी नहीं है। गोश्त मेरा अच्छे तरीके से भून चुका है, स्मेल भी ख़त्म हो गई है, मसाला भी तैयार है। तो जो दाल मैंने भिगोई हुई थी इसका पानी ड्रेन करके मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब दाल डाल के फिर हम इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे दाल को। दाल देखें फ्राई हो चुकी है और अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत पानी डाल दूँगी। और दाल को अब मैं ढकना दे के रख दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट में दाल गल जाएगी, क्योंकि हमने इसको भिगोया हुआ था काफ़ी देर के लिए। ये देखें जी, दाल बिल्कुल तैयार है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं तकरीबन आधा टीस्पून के करीब इसके ऊपर गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला डाल के इसको मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। दाल गोश्त को डिश आउट कर लिया और अब इसके ऊपर मैंने डाल दी हैं फ्रेश ग्रीन चिलीज़, फ्रेश धनिया और साथ में अदरक को मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस किए हैं और वो इसके ऊपर डाल दिया। माश की दाल का टेस्ट गोश्त में डाल के और भी बढ़ जाता है। आप इसको इस तरीके से भी बना के ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और सिंपल सी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।